नूर मुकद्दम केस में क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली थेरेपी वर्क्स की टीम के सरबराह डॉक्टर वामिक पहली बार सामने आ गए हैं। अडयाला से जमानत पर रिहा होने के बाद समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 10 करोड़ मिलें या फिर 50 करोड़, अपना बतौर गवाह बयान नहीं बदलूंगा। डॉक्टर वामिक ने सुहेल रशीद से गुफ्तगू की है। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नूर मुकद्दम केस से थेरापी वर्क्स का नाम सामने आया था। ये वो लोग थे जो क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचे थे। मर्डर के बाद वहां पर पहुंची थी एक टीम थेरापी वर्क्स की। इस टीम को जो लीड कर रहे थे डॉक्टर वामिक रियाज, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सारा वाकया क्या था। एग्जैक्टली उस दिन तकरीबन 6:45 पे मुझे एडमिन की तरफ से कॉल आई थी, जो रूटीन कॉल जिस तरह होती है कि एक पेशेंट है, उसकी इंटरवेंशन करनी है। तो मैंने अपना नर्स, 2 गार्ड, एक लॉयर होता है हमारे साथ, और ड्राइवर को लिया, और हम लोग तकरीबन 7:20 7:25 एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, हम लोग इसके घर के बाहर पहुंच के इसने कैमरे में हमारी गाड़ी देख ली। अंदर इसके कैमरे टीवी से अटैच थे या क्या थे। ये टेरेस से बाहर निकला ज़ाहिर, और इसने कहा कि मुझे पकड़ने के लिए आप लोग आ गए हो, तो मुझे लेके जाना है, कहीं दाखिल करना है। तो हम लोगों ने कहा हाँ, आपको हमारे CEO ताहिर ज़हूर अहमद साहब और वो बुला रहे हैं ताकि आपका इलाज किया जाए। ताहिर साहब जो है इसका इलाज कर रहे थे, इसका सेशन वगैरह ले रहे थे। ताहिर साहब ने इसके घर वालों को बताया कि ये ठीक नहीं है, इसको एडमिशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कराची जाके ये फ़ोन करके उनको कहा कि आप इनको एडमिट करें, जब वो ये काम कर चुका। अंदर खानसामा एक खड़ा हुआ था, उसने हमें बताया कि आप लोग ऊपर, इसका कमरा इधर है, तो ये कमरे में ही बंद है कल से, तो आप लोग जाके इसको पकड़ लो। मैंने उससे पूछा जिस तरह हम लोग रूटीन में पूछते हैं कि इसके पास कोई असला, कोई छुरी, कोई पिस्टल, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे लिए ख़तरनाक हो, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम लोग खाली जो है पेशेंट को पकड़ के लेके आते हैं काबू करके। तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसके फादर ने भी कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कमरे में, तो वो आप लोग आराम से चले जाओ। हम लोगों ने जब खिड़की पे पहुँचे तो उसको, जिससे ये निकल के बाहर हमसे इसने बात की थी, उसको स्लाइड किया तो वो खिड़की खुल गई। खिड़की खुली तो अमजद ने अंदर कदम रखा कमरे में। उसके बाद समर ने जब कदम रखा, फिर तीसरे नंबर पे मैंने भी अपना आधा कदम अंदर रखा, तो समर ने मुझे वापस धक्का दिया पीछे की तरफ। और समर ने मुझे कहा कि ना, अंदर जो है वो पिस्टल लेके सामने बैठा हुआ है और पिस्टल उसके हाथ में है, तो वापस चलें, इधर जो है अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मर जाएंगे सारे। हम लोग पीछे आए और वापस अभी सीढ़ी उतर रहे थे कि हमें अमजद की आवाज़ों की, चीखों की आवाज़ आई कि आप लोग मुझे बचाने आ जाओ, ये मुझे मार देगा। पिस्टल मैंने इसके हाथ से गिरा ली है, लेकिन ये मुझे मार देगा, छुरी से मार रहा है। खैर हम लोग फिर तीनों इकट्ठे कमरे में गए। तो अभी हम कमरे के अंदर घुसे तो बिल्कुल जो है एक शॉक वाली सिचुएशन थी, जो अभी भी मेरे रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं वो देख के। एक धड़ पड़ा हुआ था, सर उसके साथ कोई नहीं था, और सर व गर्दन वाली जगह पे सारा ब्लड जो है उसका सर्कल बना हुआ था। खैर हम लोग उधर बिल्कुल सकते में आ गए, हम जो 3 बंदे थे। खैर हम लोगों ने हिम्मत की कि अमजद जो है उसके खून निकल रहा था और ये उसको छुरियाँ मारी जा रहा था एक कोने में, दूसरी जो खिड़की थी, और ये बाहर छलांग लगाने की, भागने की या खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने हिम्मत की, हम लोग डेड बॉडी के साथ से होके गुजर के उस खिड़की पे गए। हमने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको काबू किया 4 बंदों ने। उधर जब हम इसे काबू कर रहे थे तो एक कोने में सर एक पड़ा हुआ था, और सर जो है उसके बाल जो हैं वो फेस पे थे, फेस नज़र नहीं आया, और सर साइड पे पड़ा हुआ था। पुलिस को हम लोग इसलिए नहीं उसी टाइम बुला सके क्योंकि अब फ़ोन जो है, जब हम सीढ़ी चढ़ रहे थे तो इतनी ऊंची थी छत के, फ़ोन हम लोग नीचे गार्ड को दे के गार्ड रूम में रखवा के गए थे। और ये जो ही ये चीज़ हुई तो मैंने बाहर निकल के, जो इसके मजमा इकट्ठा हो गया हुआ था इसके दोस्तों का, उनको मैंने बता दिया इशारा करके कि अंदर कत्ल हुआ है, और बोल के बताया कि जाके पुलिस वालों को बुला लो या 15 पे कॉल कर लो। खैर उसके बाद जब हमने इसको काबू कर लिया 4 बंदों ने, तो अब एक बंदा हमारा गिर गया नीचे, अमजद जो था वो खून, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके पेट से खून निकल रहा था, उसकी इंटेस्टाइन तक मैंने देखी। इसको हम लोगों ने काबू करके रखा था। हमारे पास कोई इतना नहीं था टाइम कि एक बंदा भी इससे हाथ उठाए और हम लोग कुछ खुद से करें पुलिस को बुलाने का, क्योंकि ये इतना हाइपर हुआ था और अग्रेसिव था कि ये दोबारा छुरी लेके हम में से किसी को मार सकता था। हमने इसको पकड़ा हुआ था। खैर उस कमरे से हम इसको घसीट के बाहर सीढ़ियों से बाहर नीचे ले आए, नीचे दरवाजे के पास ले आए जो मेन एंट्रेंस थी घर की, उधर ले आए। उधर हमने इसको लटा दिया, इसके ऊपर में बैठ गया कमर पे घुटना रख के कि ये कहीं भाग ना जाए या कुछ और ना हो, कोई और ना मसला हमारे लिए बने। और बाहर हम इंतज़ार करने लग गए कि पुलिस का कोई बुला लें, और जो हमारा नर्स था उसको ही मैंने कहा कि बाहर खुद कॉल करो या पुलिस को बुला लो। खैर उतनी देर में इसके दोस्तों ने कहा कि पुलिस जो है वो 5 मिनट में आ रही है। हम लोग इसको पकड़ के बैठे हुए थे। उस टाइम इसने मुझे कहा कि तुम लोग मुझे क्यों पकड़ के बैठे हुए हो? तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें ना पकड़े, तुमने ऊपर क्या किया हुआ है? तो इसने मुझे कहा कि वो लड़की है ही नहीं, वो है, वो लड़की नहीं है जिसका कत्ल हुआ है। हमारा पहला बयान यही है और आखिरी यही रहेगा, 10 करोड़ या 50 करोड़ की ऑफ़र हो, इस बयान से हम नहीं मुकरेंगे।